अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, ये हमें लीविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए हमें पता चलता है। इस थ्योरी के तहत दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो ये दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करें तो इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें तो इसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और अगर तीनों एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर करें तो इसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आइए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो CH4 का मॉलिक्यूल है। ये इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 4 है, इसलिए ये हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ किए हैं क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को एक ही लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। NH3 का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, और इसी तरह तीसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। इसको हम, जैसा कि मैंने पहले जिक्र कर दिया कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम 3 लाइंस को ड्रॉ करेंगे और इसके साथ हाइड्रोजन को लिख देंगे। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स है। अब हम डिस्कस करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स को। यहाँ पे ये आपको O2 का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है, जाहिर सी बात है उसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस दूसरे वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है कि दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और 2 कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान बनते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो 2 कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान बनते हैं, इसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है N2, इसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। चूँकि ये N2 का मॉलिक्यूल है, यानी इसके साथ दूसरा जो एटम है वो भी नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा। और इसके नतीजे में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे जिसको हम
ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।